देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी 5000 kg पर मीटर क्यूब वेइंग 0.5 kgf इन एयर, फुल स्टॉप। उस सॉलिड का हवा में जो वेट है वो है 0.5 kgf, तो इसको आप एक्चुअल वेट भी बोल सकते हो। ओके। अब बोला है कि इट इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमने इस सॉलिड को कंप्लीटली इमर्ज कर दिया है वाटर में, तो अब एक बात श्योर है कि वो वाटर उस पर अपथ्रस्ट लगाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, इतना हम श्योर है। अब पूछा है कैलकुलेट द एपरेंट वेट ऑफ द सॉलिड इन वाटर। आपसे पूछा है एपरेंट वेट, तो हमको क्या पता है कि एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। सबको पता है ना ये? ओके। अब सिंपल सी कहानी ये है कि मेरे को एक्चुअल वेट पता है कितना, देखो क्वेश्चन से। तो एक्चुअल वेट हमको पता है 0.5 kgf, और मेरा सजेशन सबके लिए ये है कि अब आप अपना आंसर आप kgf में लिखना, क्योंकि आपको एक्चुअल वेट kgf में दिया है। इस बार न्यूटन में चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल वेट हो गया 0.5 kgf माइनस अप थ्रस्ट। तो मेरे को अप थ्रस्ट फाइंड करना पड़ेगा। अब मेरे को मेन जो काम है वो हमको फाइंड करना है अप थ्रस्ट। अब तुम लोग बताओ कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अप थ्रस्ट, जल्दी बताओ तो। हाउ वी फाइंड अप थ्रस्ट, बोलो। ये था फॉर्मूला फॉर अप थ्रस्ट। एक और था तुम्हारा कि अगर जब वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड दिया रहे तो जितना वेट होगा उतना ही हो जाएगा थ्रस्ट, लेकिन यहाँ पे हमको डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है, और लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बारे में कोई बात नहीं किया, मतलब कि हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो लिखेंगे कि अप थ्रस्ट इक्वल टू वॉल्यूम इनसाइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब हमको चाहिए कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, देखो क्यों, देखो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि बॉडी इज कंप्लीटली इमर्ज्ड, मतलब कि उसका जितना भी वॉल्यूम होगा सबका सभी क्या हो गया है तुम्हारा उस पानी के अंदर में है। तो उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वही हो जाएगा वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। तो हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ, जहां पे लिक्विड का वहां कर देंगे हम वाटर, क्योंकि मेरा लिक्विड वाटर है, एंड इनटू जी। अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूम, सवाल मेन सवाल अभी यहाँ पे है कि हम कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। किसी के पास कोई आइडिया है कि हमारी की जो गिवन इंफॉर्मेशन हमको है उससे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड? देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास सॉलिड का एक्चुअल वेट पता है 0.5 kgf। तो अगर उसका एक्चुअल वेट 0.5 kgf है, मतलब कि हम एक बात बोल सकते हैं कि मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू 0.5 kg। बोलो तो, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तुम लोग बोलो, सोच के बताओ तो, कि अगर उसका एक्चुअल वेट 0.5 kgf था तो उसका मास होगा 0.5 kg। जल्दी बोलो, ये हमने सही लिखा है या गलत लिखा है, बताओ। ऐसा ही लिखा है कि मास ऑफ सॉलिड इज 0.5 kg। ओके, मतलब कि सिंपल सी कहानी है कि जो आपका एक्चुअल वेट है आप वहां से मास फाइंड कर सकते हो। और हमको दिया है डेंसिटी ऑफ सॉलिड 5000 kg पर मीटर क्यूब। अब तुम लोग मेरे को एक बार बताओ, मेरे को सॉलिड का मास पता है, मेरे को सॉलिड का डेंसिटी पता है, और मेरे को उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करें? सोच के बताओ जल्दी से। मेरे को मास पता है, मेरे को डेंसिटी पता है, मेरे को वॉल्यूम फाइंड करना है, बताओ जल्दी। तो यहाँ से देखिए सब लोग, ये सब तुम लोग को बेसिक बातें याद नहीं है, तुम लोग क्या करोगे? डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो हमको अगर वॉल्यूम फाइंड करना है, मास और डेंसिटी पता है, तो हम लिखेंगे मास बाई डेंसिटी। देखो तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। बेसिक क्वेश्चन है सब। तो मास कितना है 0.5 kg डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितना है 5000 kg पर मीटर क्यूब। देखो तो यहाँ पे केजी से केजी कैंसल आउट, मतलब कि जो वॉल्यूम आपका आने वाला है वो आएगा मीटर क्यूब में,
तो वॉल्यूम हम लिखेंगे वॉल्यूम भी इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 5000 मीटर क्यूब। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 10⁻⁻⁴मीटर क्यूब। एक बार चेक करो तो, देखो तो आएगा क्या। बेसिक मैथमेटिक्स सबको आता है ना, चेक करो जल्दी। तो मेरा वॉल्यूम आ गया है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज 10⁻⁻⁴मीटर क्यूब। अब हमको वॉल्यूम मिल गया तो हम लोग अपथ्रस्ट भी फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो अपथ्रस्ट आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो 10⁻⁻⁴मीटर क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वो हमको दिया था डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg/मीटर क्यूब, या उसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ kg/मीटर क्यूब। और मैं बोल रहा हूँ कि तुम जी का वैल्यू ले लो 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा 10। तो मतलब कि ये तुम्हारा यहाँ से आने वाला है। ओके, तो देखो ये अपना आ रहा है 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻³ तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 इंटू 10। ठीक है, और ये 10 क्या था, 10 तो अपना वही है ना स्मॉल जी। तो 10 तुम्हारा हो गया स्मॉल जी, तो इसको हम देखो, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 0.1 इंटू 10, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 0.1 इंटू जी। ओके, अब जो एक्चुअल वेट था वो हमको दिया था केजीएफ में, तो क्यों ना हम लोग अपथ्रस्ट को भी केजीएफ में ही रखें, तभी हम उसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 केजीएफ। देखो, इसको आप लिख सकते हो 0.1 केजीएफ। दिस इज द अपथ्रस्ट। ठीक है, ठीक है, दिस इज द अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट मिल गया है 0.1 केजीएफ, और एक्चुअल वेट था 0.5 केजीएफ, तो इसे माइनस कर दो 0.1 केजीएफ को, तो आंसर हो जाएगा 0.4 केजीएफ। समझ में आया? बोलो तो। क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ ब्रास वे 175 ग्राम फोर्स इन एयर। देखो इस बार तुमको वेट दिया है ग्राम फोर्स में, ठीक है, तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। मतलब कि इस बार जो उसका मास होगा वो तुम्हारा हो जाएगा 175 ग्राम। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमको दिया था केजीएफ में, तो जैसे वो दिया था कि हवा में वो वेट करता है 0.5 केजीएफ, तो हमने कहा था कि उसका मास होगा 0.5 केजी। यहाँ बोला है कि हवा में वो वेट कर रहा है 175 ग्राम फोर्स, तो इसका मास हो जाएगा 175 ग्राम। कोई तकलीफ की बात नहीं है। उसके बाद बोला एंड 150 ग्राम फोर्स इन व्हेन फुल्ली सबमर्ज्ड इन वाटर। मतलब जब हम उसको पूरे पूरा का पूरा पानी में सबमर्ज कर दिए हैं, तो उसका वेट हो गया है 150 ग्राम फोर्स। मतलब ये इसका है एपरेंट वेट, ये इसका था एक्चुअल वेट। तुमसे पूछा है कि द डेंसिटी, अच्छा, और भी हमको दिया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। तुम लोग एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हमको मास पता है ग्राम में, तो इसलिए हमको डेंसिटी वो ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो मेरा जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। लास्ट क्वेश्चन में जो मेरा वॉल्यूम आया था वो आया था मीटर क्यूब में, यहाँ पे अपना आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो यूनिट मैंने चेंज किया है, सॉल्व करने का तरीका चेंज नहीं करेगा। ठीक है, पहला सवाल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास। तो मैं यहाँ पे तुमको हिंट दे दे रहा हूँ कैसे फाइंड करना है। तुमको बताना है वॉल्यूम, तो तुमको एक्चुअल वेट दिया है, तुमको रियल वेट दिया हुआ है, सॉरी तुमको एक्चुअल वेट दिया है और तुमको एपरेंट वेट दिया हुआ है। तो वहां से तुम फाइंड कर सकते हो अपथ्रस्ट। और जैसे ही तुमको अपथ्रस्ट मिल गया, तुम यूज करना कि अपथ्रस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रास इनसाइड द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। ओके, अब देखो ध्यान से, जो तुम्हारा अपथ्रस्ट आएगा वो आएगा ग्राम फोर्स में, वो तुम्हारा आएगा ग्राम फोर्स में। तो तुम करना क्या कि ग्राम से ग्राम को कर देना बोथ साइड कैंसिल आउट, तब तुम्हारा जो अपथ्रस्ट वाला वैल्यू था वो तुम्हारा हो जाएगा चेंज इनटू मास, और फिर वहां से करना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके ना। और क्वेश्चन में हमको मेंशन है कि वो फुल्ली सबमर्ज था, तो वॉल्यूम हम लेंगे पूरा ही वॉल्यूम ऑफ द ब्रास, और डेंसिटी ऑफ वाटर तुमको पता ही है, तो वहां से तुमको मिल जाएगा वॉल्यूम। अच्छा, तुम लोगों को समझ में आया कैसे करना है ये, कि मैंने बस ये कहानी बोल दिया अभी और तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया?
बताओ तो, बताओ। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बोलूंगा। अच्छा फिर से। देखो, मैंने कहा कि तुमको एक्चुअल वेट पता है 175 ग्राम फोर्स, तुमको अपरेंट वेट पता है 150 ग्राम फोर्स। तो यहाँ से हम लोग अपथ्रस्ट फाइंड कर सकते हैं ना। कैसे फाइंड करेंगे? अपथ्रस्ट इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपरेंट वेट। तो हमको मिल जाएगा अपथ्रस्ट, इतना श्योर है। ओके। जैसे देखो यहाँ पे जो तुमको अपथ्रस्ट मिलने वाला है वो आएगा 175 ग्राम फोर्स माइनस 150 ग्राम फोर्स। लेकिन अपथ्रस्ट हमको मिलने वाला है 25 ग्राम फोर्स। एंड 25 ग्राम फोर्स का मतलब क्या होता है कि 25 ग्राम मास का जितना वेट होगा, मतलब कि 25 ग्राम इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि तुमने जो ये 25 ग्राम फोर्स लिखा है ना, इसमें तुम्हारा हमने लिया है 25 ग्राम मास, और उसने हमने फिर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया हुआ है। समझ में आया ना, तभी वो आया है 25 ग्राम फोर्स। अब समझी? ओके। और राइट साइड में क्या है तुम्हारा, देखो, वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर एंड इनटू जी। और यहाँ पे भी ये जी, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से ये जी और यहाँ से ये जी कैंसल आउट। तो सिंपल क्या बोलेंगे कि 25 ग्राम मास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और वो हमको दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो ध्यान से। तो फिर से तुम्हारा ये ग्राम से ग्राम कैंसल आउट। अब तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर क्यूब। देखो मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया। समझ में आया? बोलो, समझ में आया क्या? ओके ना? ओके। तो वॉल्यूम आ गया है 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब तुमसे दूसरा सवाल पूछा है कि वाई ब्रास वेट लेस, उसका वेट क्यों कम हो गया? तो ड्यू टू अपथ्रस्ट, उसके अपथ्रस्ट लगा था इसलिए उसका वेट कम हो गया। तो दूसरे का आंसर होगा ड्यू टू अपथ्रस्ट। समझ में आया? जल्दी बोलो। चलिए, तो फ्लोटेशन का मतलब तो सबको पता है ना, कि बॉडी का कुछ पार्ट या उसका पूरा पार्ट लिक्विड के अंदर होता है और वो इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ना तो वो अब और अंदर जाएगा और ना तो वो अब बाहर आएगा। तो उसको हम बोलते हैं कि मेरा बॉडी फ्लोट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं? बोलो। ओके। देखिए, तो जरा बात करते हैं हम लोग कि जब भी कोई बॉडी लिक्विड में पार्शियली या फुली सबमर्ज होता है, जैसे मान लो ये ऐसा था, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं पार्शियली सबमर्ज। फुल्ली सबमर्ज वाला केस भी आएगा तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। ओके। तो ये जब पार्शियली सबमर्ज करके, और मान लो अभी ये फ्लोट कर रहा था, मान के चल रहे कि अभी फ्लोट कर रहा है, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक इस पे लगेगा नीचे इसका वेट जो होगा mg, वो तो हमेशा ही लगेगा। और एक ड्यू टू लिक्विड इस पे लगेगा ऑफ थ्रस्ट ऊपर की तरफ। और अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो नेट फोर्स होना चाहिए 0, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। मतलब कि अपथ्रस्ट must be equal to weight of the body and actual weight. This is the condition for flotation. समझ में आया क्या मैंने क्या बताया? अगर upthrust on the body becomes equal to the weight, then body floats. समझ में आया? बोलो जल्दी से, बोलो। ओके। तो फ्लोटेशन के लिए तुमको अपथ्रस्ट वेट के बराबर करना होगा। अगर वेट तुम्हारा अपथ्रस्ट से ज्यादा हो गया तो उस केस में तुम्हारा बॉडी सिंक कर जाता है। और अगर अपथ्रस्ट वेट से ज्यादा हो गया तो उस केस में वो अपवर्ड एक्सलरेट होता है, मतलब ऊपर की तरफ। मतलब कि देखना कि जब हम लोग एक प्लास्टिक के डब्बे को जो कि खाली होता है उसको जब हम पानी के अंदर बाल्टी में डाल के छोड़ते हैं तो वो देखना हक से ऊपर की तरफ आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि जो उस पर अपथ्रस्ट था वो उसके वेट से
ज्यादा था इसीलिए वो ऊपर की तरफ चला आता है। समझ में आया ना? बोलो रे, बोलो। और जब हम लोग एक और जब हम लोग एक पत्थर को डालते हैं पानी में तो वो सिंक कर जाता है, क्योंकि उसका वेट जो था वो उसके अपथ्रस्ट से ज्यादा था। ओके, तो ये पहला कंडीशन हुआ, कंडीशन नंबर 1 फॉर फ्लोटेशन। और यहां से हम लोग और भी जाएंगे डिटेल्स में। देखो ध्यान से, सम मोर डिटेल्स। अब अपथ्रस्ट होना चाहिए वेट के बराबर, वेरी गुड। और अपथ्रस्ट क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ओके, दिस इज द अपथ्रस्ट, ये हमको पता है। और हमको, और ये अगर फ्लोट कर रहा होगा तो ये अपथ्रस्ट इसके वेट के बराबर होना चाहिए। और वेट के लिए हमको चाहिए क्या? चाहिए वेट के लिए हमको चाहिए एम इंटू जी। अब देखो कि हम चाहते हैं कि तुम मास ऑफ बॉडी लिखो, तुम लिखो मास ऑफ द बॉडी इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो जब भी हमको मास कैलकुलेट करना होता है ना, तो हम लेते हैं होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? जब भी हम लोग बॉडी का मास करते हैं कैलकुलेट, तो बॉडी का होल वॉल्यूम लेते हैं। लेकिन जब हम लोग अपथ्रस्ट फाइंड करते हैं तो ओनली वही वॉल्यूम लेते हैं जो कि लिक्विड के अंदर था। समझे कि नहीं समझे? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी से। ओके, तो जब हम लोग मास ऑफ द बॉडी फाइंड करते हैं तो हम लोग बॉडी का टोटल वॉल्यूम लेते हैं, क्योंकि मास तुम्हारा पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। लेकिन जब हम लोग अपथ्रस्ट फाइंड करते हैं तो सिर्फ वही वॉल्यूम लेते हैं बॉडी का जो कि लिक्विड के अंदर था। समझे कि नहीं समझे? ओके, तो हम यहाँ लेंगे कि मास ऑफ द बॉडी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। ये सबको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मास बराबर वॉल्यूम इनटू इनटू डेंसिटी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल, देखो वी बॉडी का मतलब ये हुआ है टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, दिस इज द टोटल वॉल्यूम। और जो मैंने वी इन यहाँ पे लिखा है ओनली वॉल्यूम विच इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू जी। तो जी से जी बोथ साइड कैंसल आउट। अब देखो ध्यान से, मतलब कि यहाँ पे आएगा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड divided by density of body is equal to volume, total volume of body divided by volume of body inside the liquid। देखो तो ये ऐसा कुछ आएगा क्या? चेक करो जल्दी से, चेक करो। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज also condition for flotation। तो बात एक ही है, मैंने उसको दूसरे फॉर्म में लिख दिया है कि अगर फ्लोट करना होगा तो उसका अपथ्रस्ट तो वेट के बराबर होना ही चाहिए, वो तुम्हारा होगा फंडामेंटल क्राइटेरिया। और उसी को थोड़ा सा मैंने और सिंप्लीफाई किया तो हमको ये भी देखने को मिल रहा है, ये वाला कंडीशन भी हमको देखने को मिला। भाई समझ में आया ना? बोलो जल्दी से, अरे बोलो। ओके, मतलब कि रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बॉडी टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। अब देखिए ध्यान से, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशन फॉर फ्लोटेशन। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ बातें। इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी, अगर लिक्विड का डेंसिटी बॉडी के डेंसिटी से ज्यादा हो जाए, समझ में आ रहा है ना? मतलब कि उस केस में डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ बॉडी का रेशियो 1 से ज्यादा आएगा। चेक करो तो, आएगा ना? मतलब कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इनसाइड द बॉडी का रेशियो भी 1 से ज्यादा आएगा। मतलब कि यहां से हम बोल सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। चेक करो जल्दी से, चेक करो तो मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा। जल्दी, मैंने सही लिखा है, तुम लोग बस चेक करो कि तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। मतलब कि अगर
डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ बॉडी से, उस केस में बॉडी फ्लोट करेगा, उस केस में बॉडी फ्लोट करेगा। और हम क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इज लेस देन टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी विल फ्लोट विथ पार्शियली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। समझ में आया ना? बॉडी विल फ्लोट विथ पार्शियली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। देखो ये वाला होगा कंडीशन, बुझे? अरे बोलो। ओके। ओके, अब चलिए, अगर दोनों का डेंसिटी इक्वल हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो उस केस में क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 1। तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इज आल्सो 1, मतलब कि टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। मतलब इस केस में भी बॉडी फ्लोट करेगा लेकिन विथ फुल्ली सबमर्ज्ड। समझ में आया? क्योंकि उसका जो वॉल्यूम हम देख रहे हैं लिक्विड के अंदर, वो उसके टोटल वॉल्यूम के बराबर ही है, मतलब कि वो फुल्ली सबमर्ज्ड होगा। बोलो समझ में आया ना? बोलो। मतलब कि ये वाला केस बनेगा। अब एक केस और बनता है कि अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ बॉडी, या ऐसा बोलो कि इफ, थर्ड केस कि इफ, सॉरी, डेंसिटी ना, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बॉडी, और डेंसिटी ऑफ बॉडी इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। आपका इनकम हमसे ज्यादा है या मेरा इनकम आपसे कम है, दोनों ही चीज इक्विवेलेंट टू ईच अदर, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखो इस केस में क्या होगा, कि इस केस में होने वाला है डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन 1। इतना सब लोग श्योर है? तो अगर ये लेस देन 1 है, मतलब कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, सॉरी, रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड शुड बी लेस देन 1। और इसको आप बोल सकते हो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। बोलो तो, चेक करो कि ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, जल्दी से बोलो तो, बोलो देखो। चेक करो, चेक करो जल्दी से। सब लोग इससे सहमत कर रहे हैं कि अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाए लेस देन डेंसिटी ऑफ बॉडी, या फिर अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी हो जाए लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उस केस में अगर बॉडी को फ्लोट करना है तो बॉडी का वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड शुड बी मोर देन टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ओके, लेकिन तुम लोग एक मिनट पॉज करो और जरा सोचो कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि मेरा वॉल्यूम जो पानी के अंदर है वो मेरे एक्चुअल वॉल्यूम से ज्यादा है? क्या अभी कैसे कभी ऐसा हो सकता है क्या कि पानी के अंदर मेरा वॉल्यूम मेरे वॉल्यूम से ज्यादा है, मेरे एक्चुअल वॉल्यूम से ज्यादा है? बोलो तो, ऐसा कभी पॉसिबल है? सोच के बताओ मेरे को। अरे बोलो कि मेरा वॉल्यूम पानी के पानी के अंदर मेरे एक्चुअल वॉल्यूम से ज्यादा है, ऐसा कोई पॉसिबल है? बोलो जल्दी से। कि मेरे पास 100 रुपया ही है लेकिन मैं सामान खरीद रहा हूँ 500 रुपये का, ऐसा पॉसिबल है कभी? बोलो जल्दी से। वही चीज तुम लोग वैसे ही यहाँ पे समझो। नहीं है पॉसिबल ना? बिल्कुल गुड, वेरी गुड। मतलब कि इस केस में दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इज मोर देन द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो अगर ये पॉसिबल है ही नहीं, मतलब कि इस केस में बॉडी तुम्हारा फ्लोट ही नहीं करेगा। बॉडी विल नॉट फ्लोट, तो होगा क्या? क्या होगा अगर बॉडी फ्लोट नहीं करेगा? तो बॉडी सिंक कर जाएगा।
समझ में आया ना? बॉडी विल सिंक। मतलब यहां से हमारा जो हमने ये पूरा 3 केस लिया था, इसका मैं कंक्लूजन तुमको एक लाइन में बोलता हूं। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ बॉडी से, तो बॉडी पार्शियली सबमर्ज होकर फ्लोट करेगा। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाए डेंसिटी ऑफ बॉडी के, तब भी बॉडी फ्लोट करेगा विथ फुल्ली सबमर्ज्ड। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम हो जाए डेंसिटी ऑफ बॉडी से, या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी ज्यादा हो जाए डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, उस केस में तुम्हारा बॉडी फ्लोट नहीं करेगा, तुम्हारा बॉडी सिंक कर जाएगा। और इसीलिए जब तुम पत्थर को पानी में रखते हो तो वो सिंक कर जाता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ पत्थर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। जो तुम्हारा कागज होता है, इसलिए जो कागज का नाव है वो फ्लोट करता है ऑन द वाटर सरफेस, क्योंकि डेंसिटी ऑफ कागज इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आया कि नहीं आया? एक प्लास्टिक बोतल जो होता है जब खाली रहता है तुम उसको पानी में रखो तो वो पानी पे फ्लोट करता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक बोतल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तुम अगर एक क्वाइन को पानी में रखो तो वो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ क्वाइन इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से। अरे बोलो। अरे बोलेगा तू लोग। क्या क्या क्या? फ्लोट कर रहा है। अगर फ्लोट कर रहा है तो जो तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। देखो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। एक तो ये अपथ्रस्ट वाला, अपथ्रस्ट मस्ट बी इक्वल टू वेट, और दूसरा ये वाला। और ये वाले फॉर्मूले से, सेकेंड वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन तुम्हारा ज्यादा पूछने का चांस है। इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड में करता हूँ। देखो तुमको इसको कैसे याद रखना है। देखो तो मैंने ऊपर लिया है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और बाई डेंसिटी ऑफ बॉडी। लेफ्ट साइड में ऊपर कौन है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो राइट साइड में क्या है? ऊपर है डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, और नीचे है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। तो तुम ऐसे इसको याद कर सकते हो कि लेफ्ट साइड में ऊपर था डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, और राइट साइड में ऊपर है टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और राइट साइड में नीचे है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। समझ में इसको कैसे याद रखना है? या अगर ऐसे तुमको नहीं फील कुछ अच्छा लग रहा है, तो बेसिकली तुम ऐसे तो याद कर ही सकते हो कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ बॉडी should be equal to total volume of body by volume of body inside the liquid. This is the formula for solving numerical questions. समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। एक बात और, एक बात और, हम तुमसे चाह रहे हैं कि तुम हमको बताओ एपरेंट वेट इन द केस ऑफ फ्लोटेशन। जब बॉडी फ्लोट कर रहा होगा तो उसका एपरेंट वेट कितना होगा? तो क्या होता है कि एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट होता है ना, सबको पता है। अब देखो कि इन द केस ऑफ फ्लोटेशन, अप थ्रस्ट शुड बी इक्वल टू वेट, या फिर आप बोल सकते हो उसको एक्चुअल वेट, तभी वो फ्लोट करेगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गया है, अपथ्रस्ट और एक्चुअल वेट, मतलब कि क्या होगा तुम्हारा? एपरेंट वेट इज जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? एपरेंट वेट इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि जब भी कोई बॉडी फ्लोट करता है ना, तो उसका एपरेंट वेट जीरो होता है, मतलब कि वो कुछ वेट, अपना कुछ वेट उसको फील ही नहीं होगा। और ये तुम्हारा होता है कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। मतलब कि अगर एक प्लास्टिक का डब्बा पानी में फ्लोट कर रहा था, और तब तुम उस प्लास्टिक के डब्बे को वेट करोगे तो उसका वेट जीरो शो करेगा। या जब तुम स्विम करते हो तो तुम फ्लोट करते हो, उस केस में तुम्हारा जो वेट है वो तुम्हारा, तुमको वेट फील होगा कि जीरो हो गया है, तुम्हारा कोई वेट फील ही नहीं होगा। कब? जब तुम फ्लोट करते हो।
समझे कि नहीं समझे, बोलो जल्दी से, बोलो। हाँ, तो आज मैंने तुमको बहुत सारा ये सब कुछ कहानी बता दिया है, तो आज मैं इससे अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ। तुम लोग एक बार अपने घर पे जाना, और जो भी मैंने तुमको थ्योरी बताया है उसको तुम अच्छे से करोगे, इस रोटेशन वाले थ्योरी को, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। पक्का तुम लोग इसको करके आओगे ना, बोलो। ओके।